Good evening friends, welcome back to our new video KKL series for 5th August 2024। नमस्कार दोस्तों, ETI के KKL सीरीज में आप सभी का स्वागत है और जहां पे आज हम देखेंगे 5th अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट की क्या मोमेंटम हो सकती है। उसी के साथ आज हम हमारे आज के वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स पे नजर डालेंगे जो कि फंडामेंटली भी अच्छे हैं और उन्हीं का एक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है और उसी के साथ उन कंपनीज के टेक्निकल्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आज नज़र डालेंगे जो कि बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर। तो चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे बैंक निफ्टी स्पॉट का हमने आपके सामने ये चार्ट रखा है। यहां पे आप देख सकते हो डे वाइज चार्ट यहां पे हमने आपके सामने रखा है। अगर आप परसों की मतलब फ्राइडे की अगर आप मोमेंटम देखते हो तो वहां पे एक हमें बैंक निफ्टी में गैप डाउन मोमेंटम देखने मिला और वहां से बैंक निफ्टी एक नीचे की ओर मोमेंटम देखने मिला। जैसे हमने हमारे पिछले केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस किया था कि जो लगभग 29, 30, 31 और 1 जुलाई का जो लो है, जो प्रीवियस डेज के कुछ लो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे जो कि हमने डिस्कस किया था 51,186, 51,138 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे और वो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद वहां से हमें बैंक निफ्टी में नीचे की ओर मोमेंटम देखने मिला है। हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो कि कहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने हाई और लो किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे हमने जो कर्सर रखा है, बैंक निफ्टी 2 अगस्त का जो कैंडल है वहाँ पे बैंक निफ्टी ने 51,608 का हाई किया है और 51,087 का लो किया है। और यहाँ पे आप अगर नज़र डालते हो तो बैंक निफ्टी ने उस दिन ये 29, 30, 31 और 1 तारीख का जो लो था, ठीक है, ये वाला जो लो था, ये बैंक निफ्टी ने क्या किया, ब्रेक किया और फिर 51,087 का लो बनाया है कभी फ्राइडे के दिन। और ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस डेज का जो एक 51,957 का एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो हमने पिछले 3-4 केकेएल सीरीज में कंटिन्यूअसली आपसे डिस्कस किया था, वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। जो कि अगर हम डे वाइज उसका डिस्कस करते हैं जो कि 30 जुलाई का हाई, अगेन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं 30 जुलाई का हाई और उसके प्रीवियस वाले लास्ट मंथ में एक बार सेम 51,957 का हाई किया था, वो जो हाई है एज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वैसे ही रहेगा। अब हमें ये देखना है शॉर्टकट में कि बैंक निफ्टी अगर प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे का अगर लो ब्रेक करती है तो कहाँ तक जाएगी और ऊपर के साइड में कहाँ तक जा सकती है और कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जाएगी आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर हम एक शॉर्ट में नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने आपके लिए ऑलरेडी एक रेडीमेड स्टडी करके रखा है जो कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद कौन से लेवल तक जा सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ये हमने ऑलरेडी आपके लिए स्टडी करके रखा है, जस्ट हमें डिस्कशन करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं और जो ट्रायंगल है वो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो केकेएल सीरीज था उसमें हमने आपके सामने ही वो ड्रॉ किया था ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर आप एक नजर डालोगे तो बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन 51,186 आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि प्रीवियस 29 जुलाई का लो था, वो जो सपोर्ट है वो एज इट इज मंडे के लिए भी होगा 51,186 और वहां पे और एक 51,138 ये वाला जो सपोर्ट है छोटा सा, ये वाला भी एज इट इज वैसे ही रहेगा।
सो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हम वीडियो के माध्यम से आपको जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे हमने ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है स्टडी। तो 51,186 फ्रॉम करंट लेवल। सो करंटली बैंक निफ्टी अराउंड 51,350 के आसपास क्लोजिंग है। सो 51,350 से अगर डाउन आते वक्त 51,186 जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है, जो कि 29 जुलाई का लो, और जो 51,138 हमने जो डिस्कस किया, ये दो लेवल आपको माइंड में रखने हैं। अगर ब्रेक होती है बैंक निफ्टी तो आपको डाउन साइड में 50,784 का लेवल आने का चांसेस है, मतलब वहां तक बैंक निफ्टी आ सकती है। हम क्या देख रहे हैं अभी, डाउन कितना आ सकती है उस पर हम नजर डालते हैं। तो हमने कहा कि 51,186 जो कि यहाँ पे देखिए आपके सामने हमें ऑलरेडी सपोर्ट ड्रॉ किया था वो, और 51,138 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 50,784 तक आने का चांसेस है। अगर 50,784 भी डाउन साइड क्रॉस करती है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी 50,559 तक आने की संभावना है, और अगर वो भी बैंक निफ्टी क्रॉस करती है लेवल डाउन साइड तो 50,438 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि प्रीवियसली रिसेंटली 8 से 8 दिन पहले ही बैंक निफ्टी ने किया था, और उसके पहले एक महीने पहले बैंक निफ्टी ने सेम लो 50,441, हालांकि 3 पॉइंट का डिफरेंस है, बट ये जो लेवल है 50,438 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो हमने क्या डिस्कस किया, अगर 51,186 बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 51,138, और 51,138 अगर क्रॉस करती है बैंक निफ्टी डाउन आते समय तो 50,784 ये एक लेवल आ सकता है, वो भी क्रॉस हुआ तो 50,559, अगर वो भी क्रॉस हुआ डाउन आते वक्त तो 50,438 ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सो ये हमने डाउन साइड के देखे। अभी करंट लेवल से, मतलब 51,350 ये बैंक निफ्टी का क्या है, क्लोजिंग है करंट लेवल से, तो ये जो दो रेंज है 51,663 जो कि फ्राइडे का हाई है उसके नजदीक वाला एक लेवल, और 51,186, तो करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी 51,663 क्रॉस करती है तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 51,663 ऊपर के साइड में अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो 51,957 तक आने की संभावना है। कभी अगर करंट लेवल से 51,663 जो कि ये वाला मतलब फ्राइडे का जो हाई था उसके नजदीक वाला एक लेवल हमने ड्रॉ किया है, तो वो अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो 51,957 तक जाने की संभावना है, और 51,957 भी क्रॉस किया तो बैंक निफ्टी 52,340 तक जाने की संभावना है। सो काफी अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी स्पॉट का जो चार्ट है उसके ऊपर हमने किया है। आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका आप अपने स्टडी पर्पस के लिए, कल के प्लानिंग के लिए, मंडे के प्लानिंग के लिए इसका आप स्टडी कर सकते हो, इसको देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर देखा। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने है जो कि निफ्टी का चार्ट डे वाइज, ठीक है। ये देखने से पहले अभी हमने क्या देखा, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट का डिस्कशन किया। अभी हम जो हमारे रेगुलर है जो कि बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स उस पे नजर डालेंगे निफ्टी का चार्ट देखने से पहले। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पे आपके सामने हमने बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के जो लेवल्स है वो आपके सामने हमने रखे हैं, आपको काफी अच्छा विजिबिलिटी होगा। सो अगर आप देखते हो कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 51,350 के आसपास है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, 51,350 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है, और एक बात आपको देखनी होगी ध्यान से, लेवल कितने इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होगा। जो 51,348 मतलब मंडे के लिए 5 अगस्त के लिए जो बैंक निफ्टी का 50% रिट्रेसमेंट है वो, और जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो लगभग क्या है, सेम है। सो 51,348 मंडे के लिए मतलब 5 अगस्त के लिए 50% लेवल क्या है, 51,348, और उसी के पास फ्राइडे का बैंक निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग आया है। अभी
यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 51,348 के नीचे दो लेवल्स है जो कि 51,286 और 51,210। तो अगर आप ये लेवल देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक थोड़ा रेंज बाउंड रहने की संभावना है। रेंज बाउंड मतलब जब तक ये 51,480 और 51,210 इसके बीच में जब तक बैंक निफ्टी है, आप एनालाइज मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे जाएगी, मतलब जो उसका रास्ता है वो खुल नहीं जाएगा। जब तक बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर नहीं जाती, 600 या 661 के ऊपर, तब तक उसका पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना नहीं है। डाउन आते वक्त भी जो 51,210 है, यहाँ पे देखिए 51,210 का आपको लेवल दिखता होगा, ठीक है। और जो हमारा डेटा है जो कि हमने चार्ट में कैंडलस्टिक के हिसाब से जो डे वाइज जो लो और हाई होता है उसके हिसाब से 51,186 जो कि 29 ऑफ जुलाई, अगेन दोस्तों ध्यान से सुनिए, 29 ऑफ जुलाई का जो लो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है तो इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमको एक अंडरस्टैंडिंग करना है कि 51,210 और 51,186 अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो कहां तक आएगी, 51,087 जो कि फ्राइडे का लो। अगर वो भी ब्रेक होता है 51,087, देन बैंक निफ्टी 50,964 तक आ सकती है। अगर वो भी लेवल ब्रेक करती है डाउन आते समय तो 50,888, 50,827, 50,765 और 50,567 ये लेवल तक आने की संभावना है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, बैंक निफ्टी नीचे आते वक्त कौन से लेवल ब्रेक करने के बाद कौन से लेवल आ सकते हैं, ये आपसे हमने डिस्कस किया। अभी 50,567 और जो हमने आपसे चार्ट पे डिस्कस किया 50,559 का सपोर्ट है, वो भी अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो रिसेंटली 8 दिन पहले जो लो किया था 50,438 और प्रीवियसली 1 मंथ पहले 50,441 का एक लो था। सो हम प्राइस एक्शन के ऊपर और जो डे वाइज का कैंडलस्टिक का जो हाई और लो डेटा होता है उस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, आपको ध्यान में आया होगा। तो हम जो लेवल्स का डिस्कशन करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो ही आपको नोट डाउन करके आपको आपके कल के ट्रेडिंग के लिए थोड़ा प्लान करना है। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या लेवल्स हो सकती है। अभी इसमें आप भी कितना इनपुट डाल के थोड़ा आपका स्टडी ऐड करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। सो 50,567 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे लेवल आ रही है 50,368, ये एक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है जो कि हमने चार्ट में भी देखा 50,438 और 441 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आते वक्त कौन से लेवल ब्रेक करने के बाद कहां तक आ सकती है ये हमने डिस्कस किया। अब ऊपर जाते वक्त अगर आप देखोगे 50,608 ये फ्राइडे का हाई किया है और 51,087 ये फ्राइडे का लो, तो नीचे के लेवल्स हमने डिस्कस किए। अब ऊपर जाते वक्त शायद ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और थोड़ा ऊपर आए। तो अगर हम नेचुरली, जैसे हम बहुत सारे वीडियोस में एग्जांपल देते कि अगर हम बॉल ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो नेचुरली नीचे जमीन के ऊपर गिरने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आता है। सो ये नेचुरल थिंग है। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल नीचे गिरी है थोड़ी, मतलब अगर हम पिछले कुछ 4-5 दिन का ट्रेंड देखें तो ऐसे एक डाउन स्लोप जैसे था जो हमने पिछले सीरीज में भी डिस्कस किया, तो थोड़ा अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरी है जो कि गैप डाउन हुई थी, थोड़ी सी ऊपर आएगी तो शायद 51,409 और 51,485 ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जो कि नीचे गिरी है, थोड़ा सा बाउंस बैक आई और 51,485 के आसपास अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है, कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक बनती है तो वहां से अगेन बैंक निफ्टी नीचे आने की संभावना है। सो ये एक हमें थोड़ा साइकोलॉजी की सोच के हमने आपको बताया। बट बैंक निफ्टी ऊपर कब जाएगी, अगर 51,608 जो कि फ्राइडे का हाई और जो हमने एक चार्ट में जो आपसे डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी आपके लिए हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उसमें से 51,661 ये एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 51,608 अगर ब्रेक होता है मंडे के दिन बैंक निफ्टी स्पॉट, तो हमें 51,731 का लेवल मिल रहा है। अगर 51,731 भी ब्रेक होती है
तो 51,807 का लेवल है। अगर 51,807 भी ब्रेक होती है तो 51,869 का लेवल है। अगर 51,869 भी ब्रेक होती है ऊपर के साइड में तो 51,930 ये काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा। अगर 51,930 और जो हमने चार्ट में देखा 51,957 वो दोनों लेवल अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 52,129 तक भी आ सकती है। सो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में आपसे किया है। सो अब हम नजर डालते हैं जो कि निफ्टी के स्पॉट के ऊपर चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे हमने निफ्टी स्पॉट का, निफ्टी 50 का, निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट आपके सामने रखा है, जहां पे अगर आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने हमारे लास्ट वीक एक नया हाई किया जो कि 25,078 का लगभग हाई किया, जो कि उसके पहले वाले एक दिन 24,999.75 पे था। तो वो निफ्टी ने ब्रेक किया और वहां पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस लिया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी नीचे आते वक्त ये जो पहले रेजिस्टेंस थे जैसे कि 24,890, 890, 999, 837 जो हमने प्रीवियस सीरीज में आपसे डिस्कस किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे, बट फ्राइडे के दिन हमारे लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे। फ्राइडे के दिन क्या हुआ निफ्टी में कि एक गैप डाउन देखने मिला, ठीक है। गैप डाउन देखने के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे वो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गए, सपोर्ट हो गए। और जो हमारे प्रीवियसली जो 24,837 आपने देखा होगा हमने सीरीज में कितने बार 24,837 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको बार बार बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से बैंक निफ्टी 24,661 तक भी आने के चांसेस है, जो कि प्रीवियसली जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से। तो हम जो लेवल डिस्कस करते हैं वो पूरा डे वाइज के ऊपर थोड़ा एनालाइज करके आपको एक नॉलेज के तौर पे आप सभी से डिस्कस करते हैं। हालांकि हम लोग का वीडियो थोड़ा लंबा होता है बट जो डिस्कशन होता है काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप इसको, ये वीडियो को भी ध्यान से देखते हो तो आपको और कोई शायद एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो हमारा वीडियो है वो आपको एंड तक देखना है। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट देखने जाओगे 5 मिनट 10 मिनट तो शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। बट हमारा जो डिस्कशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, थोड़ा लंबा होता है बट अच्छा डिस्कशन। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने निफ्टी स्पॉट का चार्ट रखा है जो कि हमने आपसे डिस्कस किया था 24,837, और जो प्रीवियसली जो हाई थे वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, अब हमारे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, अब हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गए। अभी हमने आपके लिए निफ्टी का भी ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्टडी करके रखा है, जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंटली जो आपकी निफ्टी है 24,717 के आसपास क्लोजिंग है निफ्टी स्पॉट, ठीक है। तो अगर आप करंट लेवल से देखोगे तो करंट लेवल से जो निफ्टी है 24,717, तो वो लेवल से अगर आप देखोगे तो 24,798 ये पहला रेजिस्टेंस होगा। मतलब निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन नीचे आई थी, बट अगर थोड़ा बाउंस बैक आती है तो कहां पे रेजिस्टेंस ले सकती है, 24,798। दोस्तों ध्यान से देखना, हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए वर्किंग किए हैं, आपके लिए ड्रॉ किए हैं, तो 24,798 ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,861। ये हमने जो हमारा कैंडलस्टिक का डेटा है उसके बेसिस पे ही हमने ये डे और हाई और लो का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे ये किया है। सो करंट लेवल से अगर निफ्टी ऊपर आती है जो कि 24,798 और 24,861 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होती है तो अगेन निफ्टी 25,000 के लेवल के आसपास जाने की संभावना है। कभी अगर करंट लेवल से निफ्टी 24,798 आती है और वो भी लेवल क्रॉस करती है ऊपर के साइड, तो निफ्टी 24,861 तक आ सकती है।
अगर वो लेवल भी क्रॉस किया तो अगेन निफ्टी ऊपर के साइड 25,000 के आसपास जाने की संभावना है। अभी करंट लेवल से ऐसे हो सकता है कि शायद जो निफ्टी है फ्लैट ओपन हो जाए और ऊपर आए। तो ऊपर हमने देखा 24,798 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो आने के बाद अगर वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक आपके नॉलेज में बैठती है तो वहां से अगेन आपकी निफ्टी नीचे आने की संभावना है। हमने क्या कहा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा ऊपर आती है और वहां पे अगर कोई पैटर्न बनता है सेलिंग का या कोई कैंडलस्टिक बनती है आपके नॉलेज में, तो अगेन वहां से निफ्टी नीचे आ सकती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंडीशन। हमने ऊपर का भी डिस्कस किया, फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर आता है वो भी डिस्कस किया। अभी तीसरा कंडीशन, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और करंट लेवल से अगर नीचे आती है तो निफ्टी को 24,661 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब वहां तक आ सकती है करंट लेवल से, और वो भी ब्रेक होती है डाउन आते समय 24,661, तो निफ्टी को एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जहां पे 24,586 का लेवल है। हमने अगर आप हमारे पिछले 8 दिन पहले का अगर केकेएल सीरीज देखते हो तो हमने वो जो 4 या 5 दिन का जो डेटा था बहुत बार हमारे केकेएल सीरीज में आपसे डिस्कस किया है, जो कि 24,586 से लेकर 24,592 का लेवल। तो निफ्टी नीचे आते वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, पहला अभी 24,661, मतलब वो लेवल तक निफ्टी आ सकती है। अगर वो लेवल भी क्रॉस की डाउन साइड आते वक्त तो नेक्स्ट लेवल होगा 24,586। अगर 24,586 भी क्रॉस करती है डाउन साइड आते समय तो 24,504 का जो लेवल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो भी हमने हमारे पिछले केकेएल सीरीज में जो डेटा था हाई और लो का, उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। इसीलिए जो हम डिस्कशन करते हैं वो वहां पे क्यों पर्टिकुलर लो या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो वहां पे हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया। तो नीचे आते वक्त 24,586 भी क्रॉस करती है तो 24,504 का जो लेवल है वो आ सकता है आने वाले दिनों में, और 24,504 भी क्रॉस करता है तो निफ्टी को 24,410 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो हमने निफ्टी में भी 3 कंडीशन डिस्कस किया। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा बाउंस बैक आता है तो कहाँ पे सेलिंग पैटर्न बन सकता है या कोई कैंडलस्टिक आपके नज़र में, अगर निफ्टी करंट लेवल से नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है वो डिस्कस किया, और वो भी नीचे आने के बाद वो लेवल अगर ब्रेक करती है 24,661 का भी तो और कहाँ तक आ सकती है ये भी हमने डिस्कस किया, और उसके नीचे वाले भी लेवल्स है वो हमने चार्ट के बेसिस पे आपसे डिस्कस किया। अब हम जो निफ्टी के लेवल्स हम हर रोज आपसे डिस्कस करते हैं, जैसे हमने अभी बैंक निफ्टी का देखा उसी तरह निफ्टी का भी जो लेवल्स है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए ये देखिए आपके सामने 5 अगस्त 2024 के निफ्टी स्पॉट के लेवल से आपको काफी अच्छा विजिबल होगा। अगर आप देखोगे 24,717 ये फ्राइडे का क्लोजिंग है, 24,717, और 24,769 ये क्या है, मंडे का 50% लेवल। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना 24,769। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो निफ्टी जो है 50% के नीचे क्लोजिंग है, जो कि आपको यहाँ पे दिखता होगा 24,725 का लेवल है, उसके आसपास क्लोजिंग है। तो करंट लेवल से हमें निफ्टी थोड़ा हमें डाउन ट्रेंड लग रहा है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और 24,686 जो कि फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो वहां से निफ्टी 24,647, 24,623, 24,604, 24,584, 24,521, 24,458 ये लेवल तक आने की संभावना है कभी अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो। ओवरऑल हमें थोड़ा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है, बट ये तो हमने डाउन ट्रेंड का डिस्कस किया। अभी निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और नेचुरली जैसे हमने बॉल का एग्जांपल दिया, अगर बॉल ऊपर से हम नीचे फेंकते हैं तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है, उसी तरह
अगर निफ्टी में थोड़ा बाउंस बैक आया, थोड़ा मतलब कितना, तो ये जो 24,769 है जो कि 50% लेवल है, तो नेचुरली वहां तक आ सकता है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो 24,788 ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा मंडे के लिए। तो शायद ये लेवल आ गई 24,788 कभी अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी ऊपर आई तो, और वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न या सेलिंग की कैंडलस्टिक बनती है तो वहां से अगेन निफ्टी डाउन आने की संभावना है, हमने डिस्कस किया। अब निफ्टी 24,850 का लेवल अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो ही एक पॉजिटिव जाने की चांसेस है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी अगर 24,851 और हमने जो चार्ट में रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो है 24,861। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये लेवल्स नोट डाउन करना है और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो ऊपर जाते वक्त निफ्टी का ट्रेंड कभी चेंज होगा, अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर अगर जाती है, सस्टेन होती है, तो 24,890, 24,914, 24,934, 24,953 और 25,016 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर निफ्टी 24,850 के लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो, और वो लेवल ब्रेक करती है तो। सो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का डिस्कशन फॉर 5 अगस्त 2024। सो दोस्तों वीडियो को कमेंट भी दीजिए ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि आपको वीडियो हमारा कैसे लग रहा है। कुछ सजेशंस होगा तो वो भी आप वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें दे दीजिए। अभी हम नजर डालेंगे जो कि 5 अगस्त के लिए जो हमारे टेक्निकल और जो फंडामेंटल जो स्टॉक्स है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा कि आज के जो हमारा सीरीज है केकेएल सीरीज का, उसमें हम कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल स्टॉक्स है वो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है जो कि तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये स्टॉक फंडामेंटली हमें एक पॉजिटिव लग रहा है, जो हम हमारे नॉलेज तौर पे जो हमने स्टडी किया तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे एक एक चीज़ें, तो इसका अगर पेग रेशो देखो काफ़ी अच्छा है, करंट रेशो हमने देखा काफ़ी अच्छा है। देन मार्केट कैप अराउंड 13,182 करोड़, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। देन इंडस्ट्रियल पी और स्टॉक का पी अगर देखें तो भी वो काफ़ी एक पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 1 है इसकी, और कंपनी का अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई भी देखते हैं काफ़ी अच्छा है। देन अगर ये साइड हम जाते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी एक हम बोलते हैं कि एक अच्छे लेवल पे है। डेट टू इक्विटी अगर देखते हैं तो वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है रेशियो, कंपनी के ऊपर डेट तो काफ़ी कम है। और स्टॉक का पी अगर देखते हैं तो अराउंड 23.8 के आसपास है, और अगर हम वो इंडस्ट्रियल पी को अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर ये जो तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड ये जो स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नॉलेज तौर पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अभी मार्केट थोड़ा टॉप पे है, तो ये जो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप नॉलेज तौर पे इस पे स्टडी करके आप इसमें देख सकते हो। अभी ये कंपनी करती क्या है इसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। आप देख सकते हो ये जो हमने आपके सामने ये जो इसके जो फंडामेंटल डिटेल्स है ये आपके सामने रखे हैं। स्टॉक अराउंड 980 के आसपास लेवल के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 980 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो इस पे हमने फंडामेंटल स्टडी आपसे डिस्कस किया नॉलेज। तो हमने कंपनी के फंडामेंटल्स तो देखे, अब कंपनी का जो कंपनी करती क्या है ये हमें देखना है। सो तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड ये जो कंपनी है, सो तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड ये जो कंपनी है इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर इनेबलिंग बिजनेस टू द कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स एंड इंटेंडेड रिसिप्शंस। सो ये जो कंपनी है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ये इसका बिजनेस क्या है, कम्युनिकेशन कंटेंट एंड प्रोवाइडर देना है। और इसके जो की पॉइंट्स मतलब इसके जो कस्टमर्स है वो है भारती एयरटेल, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, देन एचडीएफसी बैंक है, और अच्छे अच्छे जो कॉरपोरेट कंपनी है ये इनके हम बोल सकते हैं कि क्लाइंटल बेस है। सो अगर हम इसके और पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 48% ऑफ देयर रेवेन्यू
is contributed by top 20 clients and 195 new customers were added in financial year 2024. सो इसके जो क्लाइंटल बेस है इसमें 195 जो क्लाइंट्स है वो नए ऐड हो गए फाइनेंशियल ईयर 2024 में. सो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल देखोगे काफ़ी अच्छा है. हम इसका जो टेक्निकल पार्ट है उस पर भी एक छोटा सा नज़र डालेंगे. तो यहाँ पे जो तांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड है इसका जो चार्ट है आपके सामने है. प्रीवियसली अगर आप कुछ दिन देखोगे तो स्टॉक लगभग 900 से लेकर 1040 के आसपास एक रेंज में था, बट करंट लेवल से स्टॉक को 902 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 1044 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. अगर हम टेक्निकली बेसिस देखने जाएंगे तो फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं ये स्टॉक के. तो करंट लेवल से स्टॉक अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो 1044 के लेवल तक आने की संभावना है जो हम नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं. अगर 1044 भी ब्रेक होता है तो 1105 के आसपास ये लेवल आने की संभावना है. सो ये था हमारा पहला स्टॉक जो कि तांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड. अब जो हमारा आज का दूसरा स्टॉक है जो कि सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस लिमिटेड. ये स्टॉक अराउंड 187 के प्राइस के आसपास चल रहा है. तो इसके अगर हम फंडामेंटल देखेंगे तो ये फंडामेंटली स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा है, जो कि अगर आप इसका पेग रेशो देखो, करंट रेशो देखिए, मार्केट कैप अराउंड 192 करोड़ है जो कि स्मॉल कैप कंपनी है. अगर हम इसके इंडस्ट्रियल पी और जो स्टॉक का पी रेशो है वो भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा है. देन जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का. हम अगर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका सेल्स ग्रोथ है. प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है अराउंड 20.9%. अगर प्रमोटर होल्डिंग भी देखते हैं तो अराउंड 73% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है. सो ओवरऑल अगर हम इसका फंडामेंटल स्टडी करने जाते हैं तो स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं. अब ये कंपनी करती क्या है इसके ऊपर एक छोटा सा नज़र डालेंगे. सो ये जो कंपनी है सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस, ये कंपनी स्टार्ट हुई 2016 में एंड डज ट्रेडिंग एंड लेटिंग आउट हायर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज है जो इक्विपमेंट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है जो रेंटल बेसिस पे कंपनी देती है. अदर जो कंपनी है, कंपनी के अगर की पॉइंट्स देखते हैं तो सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशंस लिमिटेड ये जो है एक आईटी इक्विपमेंट्स आउटसोर्सिंग कंपनी है विच प्रोवाइड एंड टू एंड आईटी इक्विपमेंट्स लाइक लैपटॉप. हमने जैसे कहा कि ये रेंट पे प्रोवाइड करती है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, सर्विसेज लाइक सीसीटीवी कैमराज, ये सारे कंपनी के जो है कंपनी रेंटल बेसिस पे देती है. सर्विस ऑफर अगर हम देखेंगे तो सर्विस ऑफर आईटी रेंटल्स, हायर परचेस विद सर्विसेज, हायर परचेस विदाउट सर्विसेज एंड द आईटी हार्डवेयर, ये कंपनी के क्या है सर्विस ऑफर है. सो ओवरऑल अगर हमें इस कंपनी का फंडामेंटल देखें काफ़ी अच्छा है. टेक्निकल लेवल पे भी अगर हम देखते हैं तो 170 के आसपास सपोर्ट है और 193 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है. तो 193 भी अगर कंपनी ब्रेक करती है तो ऊपर 215 तक ये लेवल्स जाने की संभावना है. सो ओवरऑल अगर हम दोनों स्टॉक देखते हैं तो दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं. हमने हमारे नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस किया है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 5 अगस्त 2024. ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें.